मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम जय गुरुदेव पंथ से मथुरा आश्रम के प्रबंधक संत राम चौधरी जी के विचार। श्रोताओ, आज हम उपस्थित हैं जय गुरुदेव पंथ के प्रमुख आदरणीय संत तुलसीदास जी से कुछ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हेतु। सबसे पहले हम अपना परिचय प्राप्त करेंगे। आप जी का अपना परिचय दें। संत राम चौधरी, प्रबंधक जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। क्या आप जी के पंथ का निकास राधा स्वामी पंथ आगरा से हुआ है? ये जरूर है कि जो हमारे स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज थे वो इस पंथ से जुड़े थे। जो आप जी के पंथ जय गुरुदेव में 5 नाम दिए जाते हैं, वे किसी प्रमाणित ग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवत गीता, वेद तथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिखे हैं। आप जी क्या कहना चाहेंगे? ये 5 नाम श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखे हुए हैं, उनका पूरा वर्णन उसमें है। लेकिन चूंकि संतों का आना इस धरती पर लगभग 750 वर्षों से हुआ, आदि संत कबीर यहाँ आए और उन्होंने नाम का भेद खोला, इसलिए जो पहले की पुस्तकें हैं उसमें इस संत मत का कोई वर्णन नहीं है, इसीलिए 5 नाम उन पुस्तकों में नहीं है। क्या आप जी मानते हैं कि गुरु नानक देव जी ने जो सतनाम जाप किया वह मोक्षदायक है? यदि हाँ, तो आप जी तो 5 नाम जाप करने को देते हैं, फिर आप जी का तथा आप जी के अनुयायियों को मोक्ष कैसे संभव है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो समर्थ महापुरुष वो नाम को जगाते हैं और नाम को देते हैं। क्योंकि गुरु नानक साहब जी वाहिगुरु और सतनाम उनके उच्चारण में था और वो उस परम सत्ता का बोध उससे कराते थे, लेकिन 5 नाम वो भी देते थे। मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में भिन्न रहता है या सतपुरुष में ऐसे लीन हो जाता है जैसे बूंद समुद्र में। सब जीवात्माएं अमर पद में पहुंच करके अमर आनंद लेती और उसी समुद्र का ही रूप हो जाती। तो समुद्र में बूंद गिरी, समुद्र का रूप हो गई। जल की बूंद जल में गिरी, उसका रूप धारण कर लिया। तो ये थे जय गुरुदेव पंथ से मथुरा आश्रम के प्रबंधक संत राम चौधरी जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब जी अपने विषय में अपनी जानकारी प्रदान करने के लिए वह स्वयं ही अपने निज स्थान से अमरलोक से सत्यलोक से चलकर आते हैं। यहाँ के जो भगवान हैं, जो यहाँ के प्रभु हैं, स्वामी हैं, जो यहाँ का राजा है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्म जिसे काल बोलते हैं, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूँ। अब इन सभी लोकों का यानी उपस्थित सेनाओं का नाश करने के लिए अब परिवर्त हुआ हूँ। ये काल कौन है, इसकी जानकारी परमेश्वर कबीर देव जी ने ही आके बताई है कि ये श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके भूतवत प्रेतवत गीता जी के ज्ञान को कह गया। पुण्यात्माओं, ये इतना कटु सत्य है कि प्रथम बार कोई प्राणी सुनता है उसको ये महसूस होता है कि ये दंत कथा है, लेकिन ये सत्य कथा है। इसमें जरा सी भी कोई
जो है चूक नहीं है, किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, ये 100% सत्य है। ये जानकारी परमेश्वर कबीर देव जी, जो हम सबका पिता है, जो हम सबका जनक है, जिसमें माता पिता भाई वाले सभी गुण होते हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या च द्रोणी तुम्हें सर्व मम देव देव, ये वो परमात्मा है जिसके विषय हम ये सेंटेंस बोला करते थे। ये कबीर देव, ये कबीर परमेश्वर वो परमात्मा है जो बनारस में काशी शहर में एक जुलाहे की भूमिका करके 120 वर्ष इस पृथ्वी पर रह करके वो परमात्मा सहशरीर चले गए, सहशरीर ही आए थे। क्योंकि परमेश्वर किसी माँ से जन्म नहीं लेते। यदि कोई माँ से जन्म लेकर और फिर वो भगवान की संज्ञा में हम लेते हैं उसको, तो वो माँ से जन्म लेने वाला परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर सबका जनक नहीं रहा। हम श्रद्धालु हैं, हम किसी भी प्रभावशाली देव को सर्वेश्वर मान लेते हैं। इसी भूल को मिटाने के लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं। कबीर देव जी वो पूर्ण परमात्मा हैं, सर्वश्रेष्ठ रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान कराया कि हम काल के जाल में फंसे हुए हैं। आप देख रहे हो प्रतिदिन समाचार पत्रों में या टेलीविजनों में या वैसे कोई अपने आस पड़ोस में प्रतिदिन ना जाने कितने व्यक्ति कोई दुर्घटना से, कोई वैसे किसी बीमारी से या किसी और कारणों से प्रतिदिन कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है, जिसमें पूरा परिवार का परिवार भी चला जाता है और किसी परिवार के 2-2, 3-3 सदस्य एक ही दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये सब क्या है? हम जीव हैं, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाई। हम ये सोचते रहे कि शेष कुशल रहे भगवान। अब शेष कुशल कैसे रहेंगे? उन शेष के लिए क्या एक्स्ट्रा कोई हमने ऐसा प्रोटेक्शन बना रखा है? तो ये हमारी जीव संज्ञा की सोच थी। अब परमात्मा ने आके बताया है कि कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। अब क्या बताया परमेश्वर कबीर जी ने कि वैसे तो ये शरीर तुम्हारा एक दिन ना एक दिन अंत होना ही है, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ये जो अकाल दुर्घटनाएं से मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु, इनसे बचाया जा सकता है। क्योंकि जब तक हम पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर देव जी की शरण नहीं आते हैं, तब तक हम अपना केवल प्रारब्ध ही प्राप्त करते हैं। उस प्रारब्ध में आपकी जिस समय जिन कारणों से भी मृत्यु होती है वो हो जाती है। उस दौरान जैसा भी आपने कोई पुण्य पाप किया, वो आपका दोनों ही अकाउंट ओपन रहते हैं। आपके जो पाप हैं वो बैड अकाउंट में ऑटोमेटिकली डिपॉजिट होते रहते हैं, और जो आप पुण्य करते हो वो ऑटोमेटिकली आपके गुड अकाउंट में जमा होते रहते हैं। अब पुण्य पाप का जो हिसाब किताब है, अकाउंट है, वो बहुत ही लंबा चौड़ा है। आप अच्छी सोच भी किसी के प्रति रखते हो, वो भी आपके पुण्य में होती है। आप किसी के बारे में मलिन सोच भी रखते हो, किसी का बुरा करने की सोच भी लेते हो, तो भी आपके बैड अकाउंट में वो सोच का जितना भी आपको पाप लगना है वो ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो जाता है। आपने कहीं कोई पक्षियों को दाने डाल दिए, वो आपके गुड अकाउंट में। पक्षियों को दाने डालने के लिए जितने सफर में आपके पैरों के नीचे जीव मरे, वो बैड अकाउंट में। आप कहीं तीर्थ पर गए हो, तीर्थ पर जाकर आपने दान कर दिया, भंडारे कर दिए, तीर्थ पर किए हुए पुण्य का तो गुड अकाउंट में, और तीर्थ तक जाने के जो पाप आपके पैरों के नीचे जितने भी प्राणी मरे, जीव जंतु मरे, वो आपके बैड अकाउंट में। इस प्रकार ये दोनों अकाउंट आपके बराबर चलते रहते हैं।
और परमात्मा का विधान है कि जैसा कर्म जो कोई करता है उसको वैसा ही भोगना भी पड़ता है। अपने आत्माओं, जब हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी की शरण में और इस सत्य नाम का जाप करते हैं पूर्ण संत से प्राप्त करके, तो उस समय बैड अकाउंट बंद हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? जैसे किसी ने लाइसेंस बनवा रखा, ड्राइविंग लाइसेंस, चालक प्रमाण पत्र, और वो सड़क से जा रहा है या कहीं भी रास्ते में जा रहा है, उससे कोई दुर्घटना हो जाती है, वो 90% बरी होता है, क्योंकि उसने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया, क्योंकि वो ट्रेंड आदमी है, उसके पास प्रमाण पत्र है। तो उससे कोई दुर्घटना में कोई गड़बड़ हो भी जाती है किसी कारण से, तो वो दोषी नहीं होता। कारण कोई और हो सकता है, कोई ब्रेक फेल हो जाए, स्टीयरिंग फेल हो जाए, कोई और भी कारण हो जाए, सामने वाले की गलती से भी एक्सीडेंट हो सकता है। इस प्रकार वो लाइसेंस शुदा व्यक्ति उस दुर्घटना में दोषी नहीं होता। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है, उससे कोई दुर्घटना हो जाती है, तो सबसे पहले जो अधिकारी होते, जांच अधिकारी, यही देखते हैं कि लाइसेंस है आपका, लाइसेंस नहीं है तो फिर को सीधा ही सजा होती है, उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। तो इसी प्रकार जब तक आपने लाइसेंस नहीं बनवाया है, आप साधना कर रहे हो, यानी गुरु नहीं बनाया है, तो आप जो भी कार्य कर रहे हो, पुण्य या पाप आपसे हो रहे हैं, तो आप, क्योंकि लाइसेंस ना होने से आप उस शुभ काम के लिए जा रहे हो, बीच में आपका एक्सीडेंट से आपके पैरों के नीचे जो भी जीव हिंसा होती हैं वो आपको भोगनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं। फिर आप कहोगे कि लाइसेंस तो हमने बनवा रखा है क्योंकि गुरु बना रखे हैं, जैसे कोई राधा स्वामी से उपदेशी है, कोई सच्चा सौदा डेरा से सिरसा से उपदेशी है, कोई ब्रह्मा कुमारी वालों से उपदेशी है, कोई अन्य किसी संत या पंथ से जुड़ा हुआ है, तो वो नकली पासपोर्ट बना रहे, वो नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, वो अधिकारी नहीं है, वो संत नहीं है। अपने आत्मा, ये आपके दिल में एक बार खटकेगी ये बात कि वो नकली गुरु हैं। ये तो आपके उस अज्ञान का ही कारण होगा, जिस कारण से आप ये महसूस करोगे कि संत सबको नकली बता रहा है। नकली और असली मेरे कहने से नहीं होंगे, उनके जो चिन्ह हैं, लक्षण हैं, वो बताएंगे कि वो असली है या नकली है। और उनके सब के जो दास ने ये लक्षण बता दिए हैं कि ये संत नहीं है, इनसे जिनको उपदेश है उनका लाइसेंस अनऑथराइज्ड है। और फिर जब यहाँ से संसार छोड़कर जाओगे, वहाँ पर इन गुरुओं से उपदेश लेने से आपको कोई प्रोटेक्शन, कोई बचाव नहीं होगा, उसमें बहुत देर हो चुकी होगी। आपको वहाँ पश्चाताप और रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। दास का ये उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी की क्रिटिसाइज करूं, आलोचना करूं, लेकिन परमेश्वर ने इस दास को यह सेवा दे दी कि सच ही कहूं, सत्य कहूं, ताकि पुण्यात्मा सावधान हो जाएं और उन नकली गुरुओं से वापस आकर के अपना जो ना सच्चा लाइसेंस बनवा लें और जीवन रूपी सफर में वो आगे बहुत चलना है, उसमें अपना बचाव करें और सफलता प्राप्त करें। राधा स्वामी पंथ ने सबसे ज़्यादा जीवों को घेर डाला। ये काल का पंथ है, क्योंकि जहाँ से ये पंथ चला है उसका कोई गुरु नहीं। श्री शिवदयाल जी आगरा वाले, उन्हीं की जीवनी में लिखा है कि स्वामी जी का कोई गुरु नहीं था। और परमेश्वर की अमृत वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में और सभी संतों ने जिन्हें परमात्मा पाया है, उनके
अमृत वचनों में ये स्पष्ट किया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु नहीं जिस व्यक्ति का, तो आगे चल के वो बहुत दुख पाता है। क्या होता है कि पिछले पुण्य इतने होते उन पुण्यात्माओं के, जो पुण्यात्माएं किसी गुरु पद को प्राप्त कर रहे हैं, कोई संत बन गया है, ये काल का जाल है। वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उनकी वचन में भी प्रभाव होता है, उनके बोलने की शैली में भी बहुत एक आम व्यक्ति से अंतर होता है, और जिस कारण से वो अपने पिछले पुण्य से, पिछली चार्ज बैटरी से, पिछले जन्म की सिद्धियों से वो बहुत सी जनता को अपने पीछे तो लगा सकते हैं, लेकिन अंत अनुयायियों का भी और स्वयं का भी बहुत बुरा होता है। तो प्रसंग ये चल रहा है कि जो इन नकली गुरुओं से उपदेश प्राप्त कर रखा है उन भोली श्रद्धालुओं ने, भोली आत्माओं ने, और वो ये सोच रहे हैं कि हमने गुरु तो बना ही रखा है। नहीं, गुरु पूरा हो, ज्ञान सच्चा हो और आपकी श्रद्धा भी सच्ची हो, तब बात बने। अब यहाँ आपको थोड़ा सा पैरेलल एक प्रमाण देने पड़ेंगे, अन्यथा आप जी समझ नहीं सकोगे कि दास का क्या उद्देश्य है, क्यों कह रहा है, और सचमुच ऐसा है भी कि नहीं। श्री शिवदयाल जी जो आगरा में हुए हैं, उनको ये लोग परम धनी और परम पूज्य, पूर्ण ब्रह्म आदि नामों से, संज्ञाओं से, उपमाओं से सब सुशोभित करते हैं, और उनका कोई गुरु नहीं था। शिवदयाल जी से राधा स्वामी पंथ व्यास से प्रारंभ हुआ, जो श्री जयमल सिंह जी ने वहाँ प्रारंभ किया। श्री जयमल सिंह जी को कोई आदेश नहीं था शिवदयाल जी का कि तू वहाँ कोई नारा सांग जोड़ ले, क्योंकि सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी। सन 1889 में श्री जयमल सिंह जी फौज से रिटायर हुए, मिलिट्री से। उन्होंने अपना मनमुखी व्यास में डेरे का लठ गाड़ दिया और उनको कोई आदेश नहीं था। प्रथम तो शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, उनके पास यथार्थ मंत्र नहीं थे, उनका कोई यथार्थ ज्ञान नहीं था, जिस कारण से वो स्वयं भी अपना जीवन व्यर्थ कर गए और करोड़ों इन भोले श्रद्धालुओं को मिसगाइड करने का वो पाप भी साथ ले गए। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं इस राधा स्वामी पंथ की और इससे निकली हुई ब्रांचों की। पुण्यात्मा उदास का उद्देश्य ये है कि जैसे एक बार नकली नोट किसी व्यक्ति ने छाप लिए और जनता को वो धोखा दे रहा था, 500 के नोट। सरकार को पता लगा, उन नकली और अपने असली नोटों को दोनों को साथ साथ रख गए और जनता को सावधान किया कि ये नकली है, इसकी ये पहचान है, ये ओरिजिनल है, इसकी ये पहचान है। अब इस जो है कार्य को, इस शुभ कार्य को कोई ये कहे कि सरकार आलोचना कर रहे थे, समाचार पत्रों वाले आलोचना करते हैं, किसी के नोट को नकली बता रहे हैं, तो उसकी बुद्धि कितनी होगी बालक के सी। इसी प्रकार इस दास के प्रयत्न को जो कोई आलोचना कहता है वो बालक ही हो सकता है, बालक बुद्धि का, या कोई शराबी हो सकता है, या उस ग्रुप का हो सकता है जो उन नकली नोटों को छाप रहे हैं। तो जो ये समझदार होगा ये समझ जाएगा कि ये देखिएगा नकली और असली में कितना अंतर है, तो फिर वो अपने हानि से बच जाएगा और अपना नकलियों को फेंक देगा, असली नोट प्राप्त करेगा। वो निर्धन नहीं होगा, हानि ना होगी। पहले तो थोड़ा सा मौखिक बताते हैं इस पंथ के बारे में। श्री शिवदयाल जी
ये एक खत्री परिवार से थे और आगरा में रहते थे। इनके घर पर इनके माता पिता जो थे वो श्री तुलसी साहेब हाथरस वाले के शिष्य थे और ये शिवदयाल जी भी उस तुलसी साहेब हाथरस वाले के वचनों को घर पर सुना करता था। फिर ये क्योंकि ये पश्चिमी पाकिस्तान में इनका घर था और वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब की बहुत वाणियाँ चला करती थी, तो ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठी भी रहा है। और आगरा में गुरुद्वारा था, उसके अंदर निर्मले साधुओं का, जो नानक साहिब जी के पुत्रों ने एक निर्मलापन चला रखा, उस गुरुद्वारे में जाकर के ये वहाँ वाणी पढ़ा करता था। और उस संत था एक, उस गुरुद्वारे में, उससे भी ज्ञान प्राप्त किया करता था। उससे शब्द और सुरत का इसने ज्ञान सीखा जैसा उसने पता था। फिर कुछ अपनी अटकल, कुछ दूसरों से सुना सुनाया खिचड़ी ज्ञान, ये स्वयंभू संत बन बैठा। उसके बाद इसने कई घंटों तक साधना की, कई कई दिन तक बैठा रहता, कई कई दिन बाहर नहीं निकलता, कोठे में कोठे यानी गुफासी में जा करके वहाँ साठियोग किया करता था, जो किसी भी संत मते में या किसी भी संत ने ऐसी क्रियाएं नहीं की। उसके बाद क्या हुआ कि आगरा से ही एक पंथ निकला है, जय गुरुदेव मथुरा में। ये वही 5 नाम देते हैं जो काल के हैं, जो मोक्षदायक नहीं है। और वहीं से एक पंथ, एक व्यक्ति ने, जैसे राम सिंह जी थे जुई गांव के, हरियाणा के, और राम सिंह जी के शिष्य थे एक ताराचंद जी जो दनोद गांव में, उन्होंने अपना अलग राधा स्वामी पंथ का एक आश्रम बना लिया। उसी आगरा से ही एक पंथ निकला, अभी बताया आपको, श्री जयमल सिंह जी, जिन्होंने स्वयंभू संत बनकर ब्यास में एक डेरा स्थापित कर दिया। जयमल सिंह जी के शिष्य हुए श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे श्री बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना, जिसका वास्तविक नाम था श्री खेमामल। वो बिलोचिस्तान के रहने वाले थे। और एक कृपाल सिंह जी, ये दोनों शिष्य उत्तराधिकारी समझते थे अपने को, श्री सावन सिंह जी के उत्तराधिकारी समझते थे। लेकिन श्री सावन सिंह जी ने इन दोनों को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। उन्होंने श्री जगत सिंह सरदार जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो ये दोनों वहाँ से विमुख हो गए, गुरुद्रोही हो गए। इन दोनों ने, श्री खेमामल जी अर्थात श्री बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा में अलग से स्थापना कर दी। और फिर वो जो श्री खेमामल सिंह जी अर्थात बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी, अंत में इंजेक्शन रिएक्शन होने से अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो किसी को गद्दी नसीब नहीं बना के गया। उसका जो उत्तराधिकारी संगत ने चुना, उसके साथ काफी संघर्ष रहा श्री सतनाम सिंह जी। दूसरा एक और अपने आप को उत्तराधिकारी समझता था, लेकिन अंत में इनके कई दिन झमेले पड़ गए। सतनाम सिंह तो बना दिया सिरसा का उत्तराधिकारी, यानी गद्दी बैठा दिया एज ए मैनेजमेंट करने वाला। और दूसरे ने जाकर जगमाल वाली बना लिया अपना अलग। वहाँ भी लाखों व्यक्ति उसके साथ लगे हुए। अब ये समझ लेना पुण्यात्माओं, जो जहाँ भी फंसा है उसके लिए एक आगाह किया जा रहा है उसको कि तुम कहाँ हो, अपनी स्थिति से स्वयं परिचित हो जाना। उसके बाद श्री कृपाल सिंह जी जो सावन सिंह जी के शिष्य थे बागी, उन्होंने स्वयंभू संत बनकर दिल्ली में अपना अलग से मार्ग चला लिया। उस कृपाल सिंह जी का एक शिष्य बागी हो गया ठाकुर सिंह, उसको गद्दी मिली नहीं दिल्ली की, उसने अपने
दर्शन सिंह को दे दी, वो अलग उसने नारा सांग जोड़ दिया। ये बड़ी आत्माओं ने भगवान की जरूरत है, आवश्यकता है, इनको कोई वह काले दो चार बात अलग से जानता हो और जिसमें नाम भगवान का आता हो, क्योंकि आत्मा भगवान को, परमात्मा को उसी दिन से खोज रही है जिस दिन से ये उससे विमुख हुई है। इस पर गलती बनी हुई है। अब पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अब श्री शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई उस साधना से जो अन्य सभी भक्त कर रहे हैं, उसके अनुयायी कर रहे हैं, तो इससे आपको सहज में आसानी से निर्णय हो जाएगा कि अन्य का क्या होगा। जब उनके मुखिया की ऐसी दुर्गति हुई, वो प्रेत बना, अपनी शिष्या बुक्की में बोलने लगा, फिर उसी तरह हुक्का पीने लगा, जो पहले की तरह भोजन खाने लगा, और किसी उसके जो शिष्य थे कोई उन पर आपत्ति आ जाती तो उस बुक्की के सामने खड़ा होकर उस प्रेत से प्रश्न करते, वो प्रेत उत्तर देता। तो पुण्यात्माओं, अनमोल मनुष्य जीवन उसने अपना भी बर्बाद कर लिया और करोड़ों जीवों को और काल के मुंह में फंसा कर चला गया। अब गलत साधना करने से, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ राधा स्वामी, चीफ ऑफ द राधा स्वामी पंथ श्री शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई। पहले ये दिखाते हैं आपको, उनका कोई गुरु नहीं था, और परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, जे पूछो वेद पुराण। श्री शिवदयाल जी 5 नाम दान करते थे, ओंकार, ररंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। ये इकट्ठे जाप करने हैं, इकट्ठे जाप करने हैं। जैसे ओंकार, ररंकार, ज्योति निरंजन, सोहम, सतनाम। सतनाम भी एक जाप करने का ये बताते हैं। तो इनकी बुद्धि कति गामजारी है, कति कंडम थे ये लोग। बालक भी अच्छा ज्ञान रखते हैं इनसे, जो इनका ज्ञान आपको दिखाएंगे। और ये बन गए संत, अंधों में अंधे ही मुखिया बन गए। और परमात्मा कहते, अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। अब देखो, श्री शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई, जिसने राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक कहा जाता है, जिसने यो इतना बड़ा जन समुदाय डुबो दिया। देखिएगा उनका जीवन चरित्र। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग से। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ, प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। ये देखिए, ये है श्री शिवदयाल जी। इनके बारे में क्या लिखा है? परम पुरुष पूर्ण धनी अधूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से प्रकाशित है। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। अब दिखाते हैं, स्वामी जी का कोई गुरु नहीं था। ये देखिएगा पृष्ठ 28 पे, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, पृष्ठ 28 पे। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। ठीक, और फिर इसकी क्या दुर्गति हुई ये देखिएगा, पृष्ठ नंबर 78 पे, पृष्ठ नंबर 78 पे, ये वचन नंबर 71 71। अब बुक्की जी का कि जो सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारासी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे। ये तो किसी में प्रेत हो ना, उसके लक्षण होते हैं। और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। वो पड़ी रहती थी बेहोश, जैसे आप देखते हो जिसमें प्रेत आ रहा है वो पड़ा रहा, आँख लाल हो जाती है। तो स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। अभी शिवदयाल जी हुक्का पीता था, या अभ्यास
का रस लेते हुए या कथा कहने बैठते तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो। अब राधा स्वामी पंथ के श्रद्धालु किसी अन्य से पूछते हैं, वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे गुरुजी चरण छुआते हैं? तो हमारे भक्त कहते हैं हाँ जी हमारे गुरुजी चरण छुआते हैं। कहते पूरे गुरु की पहचान ये है, राधा स्वामी वाले कहते हैं कि पूरा गुरु जो होगा वो चरण नहीं छुआता। अरे अब बुक्की उसके चरण का अंगूठा चूसा है और दूसरे कोई मत्था टेकना हो जब उनको कह दिया जाता था कि दूसरे चरण पर मत्था टेक लो। तो ये दंत कथा लोकवेद ये अपने भी पंथ से परिचित नहीं है, अपने भी उनको जानकारी नहीं है। अब आगे देखते हैं, अब बुक्की जी को के विषय में आगे पढ़ते हैं। देखिएगा, दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और प्यासी को मत हटाओ। और वह बयान किया करती थी, मुझे इसमें ऐसा रस आता जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। अब उस पड़ी रहा करती थी, भूत घेरे रहता इसने। अब झूठा ज्ञान ये ध्यान का लावे, अब ज्ञान दिखाएंगे इसका। भजन करती थी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। अब वो तो दर्शन के थे गुरु जी के, जो सामने बैठे थे वो आधार के होता इसमें। ये इनकी बनावटी बातें हैं सारी, जो निराधार कथाएं हैं हो गया था। और सूरत भी ऊंचे देश में जाती थी। इनके देश दिखाऊंगा किस जाती थी सूरत इसकी। जब ज्ञान ने इनका ठीक नहीं, सूरत कहाँ जाएगी, फिर बाढ़ में जाएगी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए यानी इनकी मृत्यु होगी शिवदयाल जी की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजिर जरूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, रफा करने नहीं जाती थी। और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पढ़ रहे हैं। करीब 1.5 महीने ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए बुक्की को और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी, जैसे पहले रोटी बनाया करती शिवदयाल जी के। और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। ये लेखक है शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह जी। वो कहता है कि मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले की तरह भोग भी तैयार करती थी और पलंग बिछाती और हुक्का भरने लगी। और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी यानी जैसे पहले सेवा करती थी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। अब देख लो, अब बुक्की में आ जाता हो और वह रोटी खाता वो खुद बुक्की के माध्यम से, और बुक्की हुक्का पीती उसी पलंग पर बैठ के। यानी शिवदयाल जी बुक्की में प्रवेश होकर पहले की तरह कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे, जैसा कि अंतर ध्यान होने के पेशतर यानी पहले करते थे। अंतर ध्यान होने से पहले रोटी भी खाता था, वो हुक्का भी पिया करता वो खाना खा के। फिर उस बुक्की में आ गया, फिर वो बुक्की लड़की खाना बनावे अब पे खावे, उसमें भूत खावे और हुक्का पियो। पहले ना पीती थी, फिर हुक्का पीने लगी। वो भूत बनकर शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के मुखिया उसमें प्रेत बनकर आगे अपने शिष्या बुक्की में, और हुक्का उसी तरह हुआ हुक्का पीवे उसके माध्यम से और खाना खावे। और बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, उसमें वह मरी इतने उसका माए बड़े रहे, प्रवेश रहे भूत। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफत कर लिया करते थे। अब मान लो किसी ने प्रश्न करना था स्वामी जी से,
बुक्की के सामने बोलते, वो भूत बोलता फिर बुक्की में, शिवदयाल जी तरह गजब भैया। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। नुकस बुक्की जी स्वामी जी को ध्यान के समय प्रकट कर लेती थी और फिर बोला करती थी। या इनकी अपनी बनावटी बात है। जिस तरह ये क्रिया हो रही है ये बिल्कुल भूत उसमें बोला। आगे देखना, इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, यानी कोई आपत्ति आ जाती थी, जी घबराता था, तो तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया फिर, और उसके भाई में ना लग गया या ओरा में ना लग गया, वो भूत आ गया, उसमें प्रवेश हो गया और उसमें बोलने लग गया जैसे आम भूत बोलते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी पंथ है, एक भूत का चलाया हुआ है, उसी तरह वो बोलता हा करके ऐसे ये बोलने लग गया इसमें। तब बुक्की के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता। ये लेखक कह रहा है, लेखक उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का। और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। तो इसके इस प्रताप सिंह में क्यों ना हम कलाम हुआ, बुक्की हम कलाम हुआ थी, ये भूत बोला था इसमें। अब कहते हैं जैसा भी हुक्म होता था उसी तरह मुआफिक बंदा कारबंद होता था, यानी जो आदेश होता उस भूत का, वो लेखक कहता मैं उसी के आदेश अनुसार आगे क्रिया करता था। और इसी तरह राय साहब साल्यग्राम जिसने राधा स्वामी पंथ अलग से लटकाट दिया इसी के प्रेजेंस में, वो भी उसने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। सारे जीवन में 2-4 बार हासिल किए। पता लगे भूत बोल रहा इसमें। फिर यो अपने आत्माओं, गरीबदास साहिब जी ने कहा है, सतगुर पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। ये झूठे गुरु से भी भूत बन जाते हैं और केवल कबीर परमेश्वर जी ये चारों युगों में आते हैं। इनका ये प्रमाण है। सतयुग में सत्सुकृत नाम से एक परमेश्वर आए थे पूर्ण ब्रह्म, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से। इन राधा स्वामी पंथ वाले श्रद्धालुओं से कोई पूछने वाला हो कि ये कहते सन 1818 में इनका जन्म हुआ, इससे पहले का कोई इतिहास है इस तुम्हारे परम धनी का? ये तुम परम धनी कहते हो, इससे पहले किसी युग में आया ऐसा है कोई इतिहास? नहीं। और वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में आता है और यथार्थ ज्ञान वह स्वयं ही अपने भक्तों को प्रदान करता है। अब आपको दिखाते हैं इन नकली पंथों का नकली ज्ञान और झूठे नाम। पुण्यात्माओं, जब तक आपके समक्ष इनके द्वारा दिए गए उपदेश और मंत्र रूबरू नहीं होंगे और फिर वास्तविक मंत्र बतावांगे किस किस संत ने कौन कौन से मंत्र जाप किए और किस पर वो प्रमाणित हैं कि उनका मोक्ष हुआ, बहुत समय से उनकी जो है ना महिमा गाते आए हैं भक्तजन। अब इनके झूठे ज्ञान की एक झलक बताते हैं आपको। परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान ये ध्यान कहाँ लाओ, ये बात विदा चतुराई। ये देखिएगा एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय, सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जबान मुबारक से फरमाया है। शिवदयाल जी ने बोले हैं ये वचन जो आपके समक्ष रूबरू कराए जा रहे हैं, जो बाई इज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छापी गई है। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक हैं दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड आगरा। देखिएगा सारवचन नसर यानी वार्तिक, दफा 1 पृष्ठ 2 पे हम यहाँ इस दो दफा देखेंगे। इसमें अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। सिर्फ काम इतना है
कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास जहाँ से रूह आई है यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे। यहाँ सतनाम को ये स्थान कहते हैं, मुकाम माने स्थान, राधा स्वामी को भी स्थान कहते हैं। अब आगे देखो, सार्वचन वार्तिक का भाग 1 पढ़ रहे, पृष्ठ 3 पे 1 नंबर में पढ़ा आपने, ये 1 नंबर में, ये 2 नंबर था। अब तीसरा वचन पढ़ेंगे। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले और सब के सब दूर स्थान तक नहीं पहुँचे। और बहुत से मंजिल एक पर, ये मंजिल तो आप आम आदमी समझता, मंजिल माने स्थान, यहाँ एक का उत्तर यहाँ दे रखा है स्थान, मंजिल माने स्थान। ये देखो, ये मंजिल एक, इसका उत्तर यहाँ इनका अर्थ किया है स्थान। तो ये बताया कि सिर्फ संत मंजिल यानी स्थान यानी सतनाम, संत 5वीं मंजिल सतनाम पर गए, यहाँ भी स्थान सिद्ध हुआ सतनाम। और बिरले संत 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे मंजिल। अब राधा स्वामी यहाँ स्थान है, सतनाम भी स्थान है। अच्छा, अब वचन नंबर 4 देखिएगा। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। अब इस स्थान से, राधा स्वामी स्थान से नीचे, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी राधा स्वामी से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। यहाँ 2 स्थान पर मंजिल सतनाम और यहाँ बता रखा है यानी मंजिल माने स्थान और यहाँ मुकाम सतनाम। मुकाम सतनाम को मुकाम बोल रहे हैं 2 पृष्ठ पे, और 3 ये 4 पे भी मंजिल सतनाम को मंजिल बोल रहे हैं। आगे देखो, राधा स्वामी को स्थान बोल। अब ये क्या बताते हैं चौथे वचन में, अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से नीचे यानी राधा स्वामी स्थान से नीचे 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, यानी सतनाम को स्थान कहो, सतनाम का स्थान है, स्थान का स्थान है। इनका ज्ञान समझ लो ध्यान से कि ये क्या कहना चाहते हैं। सतनाम माने स्थान बता रही है और मुकाम माने स्थान, स्थान का स्थान है। आगे फिर सतनाम को डिफाइन किया है विस्तृत। अब इस सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक भी कहा है, सतनाम को सचखंड भी और सार शब्द भी सतनाम को और सत शब्द भी सतनाम को और सतनाम भी सतनाम को, सतपुरुष भी सतनाम को करके बयान किया। इन कई सतनाम मना समझ वालिया सांग के है और ये पार होंगे। परमात्मा क्या बताते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैण चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था, इन कह का नहीं पता था। मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में भिन्न रहता है, यह सतपुरुष में ऐसे लीन हो जाता है जैसे बूंद समुद्र में। तब जीवात्माएं अमर पद में पहुंच करके अमर आनंद लेती और उसी समुद्र का ही रूप हो जाती। तो समुद्र में बूंद गिरी, समुद्र का रूप हो गई। जल की बूंद जल में गिरी, उसका रूप धारण कर दिया। तो ये थे जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसी साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। इनका सिद्धांत क्या है राधा स्वामी वालों का, कि भगवान ऊपर सतलोक में सतपुरुष निराकार है, वहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है, और यहाँ से मुक्त हुई आत्मा उस सतलोक के प्रकाश में यानी परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में, यानी वहाँ कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता जीव का। इनका अपना विधानता यो है, और वास्तविकता क्या है वो भी प्रकट दिखाऊं इनकी इन्हीं के कर कमलों से। अंधों के, अंधा मीन तत्व ज्ञान हीन नेत्रहीन थे ये,
अब देखना इनके कर कमलों से अब क्या बताते हैं, ये खुद प्रकरण दे रहे हैं एक जगह, अभी दिखाते हैं आपको कि एक इंदुमती रानी थी, उसके गुरु कबीर जी थे। अब देखना 264 पृष्ठ पे, इसी संत मत, ये श्री सावन सिंह जी के सत्संगों का वचनों का संग्रह है। कति आज तक 150 वर्ष से चल रहे हैं इनके, सैकड़ों वर्षों से। और ये देखो इनका कौन है, प्रकाशक है संत मत भाग 4 सावन महाराज सावन सिंह जी, प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। भाग 4 के और पृष्ठ नंबर 264 पे सत्संगी ने सावन सिंह जी से पूछा, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है? सावन सिंह जी महाराज जी कहते हैं, हमारी इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सके। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। फिर पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए। देखिए अपनी विधान से बता रहे हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर उस सतलोक में मालिक में निराकार भगवान में लीन हो गए जैसे बूंद समुद्र में, और पीछे रानी हुई, पाछे तो रानी उसमें समुद्र में एक कम एक होगी, डूब कर मरगी। और जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी को देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं अकाल पुरुष हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, सतपुरुष हूँ, तो मैं भजन सुमन कर करके व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब देखो इनकी थ्योरी अंधों की। कहते हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए, पाछे तो रानी डूब कर मरगी, उसमें विलीन होगी। और फिर जो के सचखंड में जाकर रानी ने कबीर साहब की पदवी देखी और कहने लगी, महाराज और फिर बतलाए किस टाइम भाई, दोनों डूब कर मर गए इनकी थोड़ी थे। फिर बतलाए किस टाइम हुआ आपस में अकल हमारी इनकी देखो गांव जा रही थी अकल इनकी। अब वो दोनों बतलाने लगे, कहते सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी रानी कि महाराज यदि आप पहले बता देते कि मैं काल पुरुष हूँ, वो तो थे काल पुरुष, वो तो परमात्मा ही थे। अब ये बात तो सच्ची है, इनका उदाहरण इनके विपरीत है। फिर वो बतलाए कैसे अलग अलग अस्तित्व है भगवान का, वहाँ पर बच्चों आत्मा का और परमात्मा का। फिर दिखाते हैं एक और 189 पृष्ठ पे। हाँ ये देखो, इन ज्ञानहीनों की पुस्तक में देख लो, संत मत प्रकाश भाग 4 और यहाँ देखा 189 पृष्ठ पे। यहाँ कहते हैं इसी तरह रानी इंदुमती थी, जब उसको कबीर साहब सचखंड ले गए तो उसने वहाँ जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष हैं। बताओ फिर तारा धनी कित रहेगा जब कबीर साहब सतपुरुष है, वो कित गा तुम्हारा परम धनी। आए है कबीर साहब सतपुरुष हैं, ये पूर्ण परमात्मा है, ये बिल्कुल सही है। इंदुमती का बिल्कुल ऐसा ही प्रकरण है। और कहती है हाय हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सतपुरुष हूँ तो क्या मैं आपकी सेवा न करती। कबीर साहब कहते हैं कि तुझे विश्वास न आता, अब तू आ गई है तो तेरी मर्जी कह ले। अब ये बिल्कुल सही है कि वहाँ अस्तित्व अलग अलग है दोनों का। भगवान रूप में कबीर परमेश्वर वहाँ तख्त पर विराजमान है, और जाने वाली आत्मा इंदुमती ने जब परमात्मा को वहाँ देखा, जब कहा सचमुच आप तो सत्यपुरुष हैं। हरियन दे आप पहले लिख रहे हैं इस बात को, और फिर भी शिवदाल परम धनी बताओ है ये। और वहाँ बताते हैं पहले कबीर साहब विलीन हो गए, फिर रानी विलीन होगी, और फिर बतलाए वो दोनों। अरे कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, ये दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखत है संत इन्हें कह का बिना पता, आज तक इनका सतनाम समझ में नहीं आ लिया। और बात बनाओ सतलोक दान की। बोलो सतगुरुदेव।